हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी के लिए जो भी समय है बेटा आपके लिए सब कुछ। आज का लास्ट टॉपिक बच्चों हीट ट्रांसफर का। और अभी तक जितने भी वीडियो हम लग रहा है बच्चों यहाँ पर जीएससी यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री वीडियो दी जा रही है एकदम बेसिक पूरी कंटेंट के साथ साथ जो एग्जाम में आते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है उसके एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। तो बहुत ही आपके पास अच्छा चांस है चीज़ों को लेकर सीखने के लिए, जुड़ने के लिए। ठीक है, तो ये बच्चों रहा आपके पास एचएमटी का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। देखिए क्वेश्चन बच्चों ये अनसर्टेनिटी है कि मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे बहुत ही कम चांसेस होते हैं इस चैप्टर से आने का, फिर भी हम एक बार आप नजर देखोगे तो क्वेश्चन आपके पास 100, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। कोई एग्जामिनर के पास ये दिमाग नहीं देता बच्चों क्या देना है क्या नहीं देना है। डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा क्वेश्चन देता है। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बना दे। यस वगैरह में आते हैं कि आपके पास एई वगैरह में पूछे जाते हैं, तो जेई वगैरह में भी ओवर प्रोबेबिलिटी चांस है कि पूछे जाएंगे इसको। चलिए बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन की बात करेंगे कि करके समझेंगे बॉइलिंग और कंडेंसेशन में क्या क्या होता है, कौन सा कर्व होता है, क्या क्या चीजें होती है, डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन स्लाइड के द्वारा तो आपका कंसेप्ट बच्चों और अच्छा हो जाएगा। बॉइलिंग कंडेंसेशन से बच्चों पहले अगर मैं थोड़ा सी बात करूंगा तो पहले क्या होता है बॉइलिंग और क्या होता है कंडेंसेशन। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा और आप देखते हैं यहाँ पर। चलिए अगर मैं कहूं बच्चों बॉइलिंग कंडीशन की बात करेंगे तो पहले बॉइलिंग पढ़ेंगे फिर कंडेंसेशन बात करेंगे। ठीक है, पहले बॉइलिंग पढ़ेंगे फिर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बॉइलिंग में देखेंगे, बॉइलिंग की बात करेंगे तो बॉइलिंग में बच्चों पहले आता है यूएपरेटर, क्या होता है बॉइलिंग। यूएपरेशन क्या होता है, अगर कोई भी लिक्विड बच्चों गर्म है, बहुत ज्यादा हॉट है, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बच्चों, वेपर में। व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, इसे बोलते हैं यूएपरेशन। क्या बोलते हैं यूएपरेशन। तो इंटरफेस व्हेन द वेपर प्रेशर इज लेस देन सैचुरेशन प्रेशर जब लिक्विड इज गिवन द टेम्परेचर। जैसे देखिए आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में वाटर भरा है, वो भी कैसा है, बहुत ही क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। और बच्चों यहाँ पे क्या है, इवेपोरेशन मतलब एयर बाहर है। जैसे क्या होगा यहाँ से चला जाएगा। जैसे कहूँगा गर्म पानी को रख दो तो क्या होता है वो भाप बन के उड़ने लगता है, तो प्रोसेस क्या इवेपोरेशन है। या ठंडों के दिनों में क्या होता है, कोई पानी या कुछ ऐसा रख दो आपको दिखेगा क्या भाप बनकर उड़ता हुआ, वो भी क्या इवेपोरेशन है। अगर कोई लिक्विड से वेपर में चेंज हो रही है, यानी फ्लूइड क्या होता है बच्चे, लिक्विड इन फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड वेपर, तो इसे क्या बोलेंगे इवेपोरेशन। बॉइलिंग क्या करते हैं बच्चों, बॉइलिंग कोई भी सॉलिड और लिक्विड के बीच में कांटेक्ट करते हैं, सॉलिड पे हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड में हीट ट्रांसफर होगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे, जो इस इंटरफेस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों क्या, बॉइलिंग। जैसे देखिए दिस इज द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। कैसा ये सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, when a liquid is brought to contact with surface maintaining a temperature sufficient above the saturation temperature of liquid। ठीक है, एक केतली ले लिया है आपके पास, एक केतली क्या किया बच्चों, यहाँ से हीट कर रहा हूँ, केतली तो सॉलिड है, इसके अंदर पानी है लिक्विड है, ये गर्म होके क्या करेगा आगे बॉइलिंग होके अंदर बॉइलिंग प्रोसेस होगा। जैसे चाय पकाते हैं बच्चों हम लोग, क्या चाय बनाते हैं, ठीक है, कुकर में क्या करते हैं बच्चों को दाल बनाते हैं, ये सब प्रोसेस बॉइलिंग होती है। ठीक है, क्योंकि वाटर बॉयल कर जाता है, ये प्रोसेस बॉयल होती है। क्या ध्यान रखना है यहाँ से। इसके बाद इसमें दो टाइप की आपके पास बॉइलिंग होती है, पूल बॉइलिंग एंड फ्लो बॉइलिंग। ये पूल बॉइलिंग क्या होता है, पूल बॉइलिंग होता है बच्चों क्या होता है, अब्सेंस ऑफ बल्क फ्लूइड, मतलब बहुत ही ज्यादा बल्क फ्लूइड नहीं है, बहुत ही छोटा फ्लूइड है। जिससे आपने चाय में क्या एक केतली में चाय लेना तो पानी कैसा बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, एरिया वॉल्यूम क्या बहुत छोटा है। एंड सब के जो इस सब चीजें होती हैं इसे बोलते हैं पूल बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, पूल बॉइलिंग। इसमें जो होगा बल्क फ्लूइड बच्चों क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, एनी मोशन ऑफ फ्लूइड इज ड्यू टू नेचुरल कन्वेक्शन अकर या करंट एंड मोशन ऑफ द बबल्स। जो भी प्रोसेस होगा नेचुरल कन्वेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचुरल कन्वेक्शन किसमें होता है, पूल बॉइलिंग में होता है। किसमें होता है, पूल बॉइलिंग में। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉयंसी, मतलब जैसे ही पानी क्या बबल जनरेट होगा, गर्म करोगे तो बबल बनेगा, बबल ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ब्लास्ट होगा, बबल बनेगा, बबल ऊपर चला जाएगा, बबल ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं, पूल बॉइलिंग। क्या बोलेंगे, पूल बॉइलिंग। फ्लो बॉइलिंग क्या होता है, फ्लो बॉइलिंग बच्चों क्या होता है, फ्लो बॉइलिंग जो होता है ये होता है प्रेजेंस ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का मतलब बच्चों बट फ्लूइड मॉडुलस मतलब कि बहुत ज्यादा फ्लूइड है। जैसे कह रहे पाइप से फ्लो करा रहे हो, बल्क फ्लो कराते हो, ठीक है, जैसे सीवर यानी सीवर की बात करेंगे, या जो आपके पास नगर पालिका के बच्चों क्या पाइप आती है हमारे घर में नल की तरफ, तो ये सब फ्लो होती है, बल्क फ्लूइड फ्लो करती है। तो ये इसमें जो फ्लो बनेंगे, इसमें जो फ्लो बॉइलिंग, इसमें फ्लो बॉइलिंग होगा। क्या होगा, फ्लो बॉइलिंग। इन फ्लो बॉइलिंग द फ्लूइड फोर्स टू मूव, ये किसी फोर्स के द्वारा मूव किया था। इसमें कोई क्या लगा रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कहेंगे बच्चों क्या है, पंप के द्वारा फ्लो हो रही पाइप में, ये प्रोसेस किसमें जाएगा, फ्लो बॉइलिंग में जाएगा। ठीक है, ओवर ए सरफेस बाय एक्सटर्नल मींस सच ए पंप। तो ये पंप देख रहे हो, पंप से ही आपके पास क्या आ रहा है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स आते हैं, दोनों में डिफरेंस आया। फुल बॉइलिंग बच्चों नेचुरल आपके फिनोमिना है, कैसा है,
पूल बॉइलिंग कैसा है, नेचुरल फिनोमेना है, और कैसा बच्चों, ठीक है, पूल बॉइलिंग कैसा है, नेचुरल फिनोमेना है, और क्या ये फ्लो बॉइलिंग कैसा है बच्चों, ये फोर्स यानी कि फोर्स कन्वेक्शन यानी कह सकते हैं, या पंप के द्वारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चले। तो फिगर देख रहे हो, ये पाइप है और ये क्या है, छोटा सा आपके पास पॉट है, उसमें क्या रखा है, वाटर बॉयल हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, सिंपल सा आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सबकुल बॉइलिंग है, सबकुल बॉइलिंग का मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर से नीचे जो भी वाटर होगा उसे सबकुलिंग बोलेंगे। सैचुरेटेड क्या होगा, जब भी सरफेस टेम्परेचर आपके पास गिवन होगा व्हेन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इक्वल टू सैचुरेशन टेम्परेचर। तो केस आ गई, सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है लिक्विड का हो सकता है, वेपर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिक्विड और वेपर का कुछ भी हो सकता है। तो अगर प्रोसेस सैचुरेशन टेम्परेचर नीचे है तो उसे बोलेंगे सबकुल, सैचुरेशन टेम्परेचर नीचे सबकुल, सैचुरेशन टेम्परेचर इक्वल या उससे ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सुपर, क्या होगा, सैचुरेटेड बॉइलिंग। ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा क्वेश्चन पूछा जाता है पूल बॉइलिंग, क्या पूछता है, पूल बॉइलिंग। फ्लो बॉइलिंग की बात नहीं करेंगे, पूल बॉइलिंग की बात करेंगे। पूल बॉइलिंग देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो ये फिगर देख रहे हो बच्चों, पूल बॉइलिंग कैसा है, पूल बॉइलिंग में फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। चलिए एक एक करके बात करेंगे। पहले जो पूल बॉइलिंग होता है बच्चों, सिंपल सा किसके किसके बात होता है, जो Q यानी कि जो हीट फ्लक्स होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, और ये टेम्परेचर है एक्सेस की। चलिए हम यहाँ पे देखते जाइए, पूल बॉइलिंग की बात कर रहे हैं। पूल बॉइलिंग की बात करें, एक पहले पूछता चो किसके किसके कर्व में आपके पास कर्व में होता है, किसके किसके एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कौन कौन सा टेम्परेचर होता है ये देखना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पूल बॉइलिंग, क्या पढ़ रहे हैं, पूल बॉइलिंग। चलिए ये होता है बच्चों हीट फ्लक्स, क्या होता है, ये होता है हीट फ्लक्स। तो वाई एक्सिस पे होता है हीट फ्लक्स, जिसका क्यू नाम है, क्यू डॉट, और इसी को बोलते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे होता है टी एक्सेस, क्या होता है, डेल्टा टी एक्सेस। अब डेल्टा टी एक्सेस क्या होता है बच्चों, डेल्टा टी एक्सेस होता है आपके पास, क्या होता है, सरफेस टेम्परेचर, कोई भी प्लेट या कोई भी पॉट होगा उसका सरफेस टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर, किसका, सैचुरेशन टेम्परेचर का डिफरेंस ही होता है डेल्टा टी। मतलब एक्सेस टेम्परेचर और हीट फ्लक्स के बीच में कौन सा कर्व बनता है, पूल बॉइलिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है। पूल बॉइलिंग जो बच्चों दिखता है वो किसके किसके एक्सिस में होता है, कर्व बिटवीन हीट फ्लक्स एंड एक्सेस टेम्परेचर। एक्सेस टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, दिस इज क्या होगा, सरफेस टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर, बोलो ये बनेगा बच्चों क्या, पूल बॉइलिंग में कर्व। आइए देखते हैं कौन कौन सा रीजन होते हैं। रीजन पूछता है बच्चों कौन कौन सा रीजन बनते हैं। तो रीजन बच्चों यहाँ पे देखोगे, पहला जो रीजन बनेगा नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा बनेगा न्यूक्लिएट बॉइलिंग, तीसरा ट्रांजिशन बॉइलिंग, चौथा बोलेगा फिल्म बॉइलिंग, ठीक है। चलिए यहाँ पे रीजन देखते हैं अपन कौन कौन सा रीजन बन रहा है। पहला रीजन बच्चों बनेगा आपके पास रीजन नेचुरल कन्वेक्शन, पहला बनेगा नेचुरल कन्वेक्शन। ये दोबारा इसलिए लिखवा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं बच्चों। दूसरा रीजन आपके पास यहाँ से मिलेगा न्यूक्लिएट, न्यूक्लिएट, ठीक है, रीजन। और तीसरा जो बनेगा आपके पास बच्चों, क्या बनेगा, तीसरा न्यूक्लिएट रीजन हो गया, तीसरा क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन बॉइलिंग, क्या बनेगा, ट्रांजिशन बॉइलिंग। एक एक भाई ये भी पूछ लेता है कि कौन सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपके पास, क्या बॉइलिंग रीजन का करो। नेचुरल पहले बनेगा, नेचुरल के बाद क्या बनेगा, न्यूक्लिएट बनेगा, न्यूक्लिएट के बाद ट्रांजिशन बनेगा, ट्रांजिशन के बाद क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा बच्चों फिल्म बॉइलिंग। कौन सा, फिल्म बॉइलिंग, फिल्म बॉइलिंग। ये जो बनेगा रीजन ये। चलिए देखते हैं इस रीजन में क्या आता है। यहाँ पे देखो नेचुरल बॉइलिंग, न्यूक्लिएट, ट्रांजिशन एंड फिल्म बॉइलिंग, किसके किसके बीच में बन रहा है, क्यू और डेल्टा टी एक्सेस के बीच में। ओके चलते हैं, पहला रीजन है नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन बच्चों क्या है, सिंपल सा आपने क्या लिया, बर्तन लिया है बच्चों, यानी कोई आपके पॉट लिया है, यहीं इसमें वाटर भरा हुआ है। अब स्टार्ट कर रहे हैं इसको हीटिंग करना।
तो हीटिंग स्टार्ट करेंगे तो बच्चों क्या रहा है इसमें, धीमे धीमे बच्चों क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है और हल्का हल्का जस्ट स्टार्ट बबलिंग फॉर्म होगा, जस्ट स्टार्ट हुआ नहीं है, जस्ट स्टार्ट बबलिंग फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये जो हीटिंग होती है बिल्कुल नेचुरल होती है, नेचुरल कन्वेक्शन मतलब फ्री कन्वेक्शन की तरफ होती है, ठीक है। इस रीजन को बच्चों बोलते हैं, और रीजन की वैल्यू याद रखना 10⁻³ यहां से 1 से लेके बच्चों कहां तक होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यह रीजन नेचुरल बॉइलिंग बनेगा कितने से बनेगा 1 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। याद रखना यहाँ पे जो आपके पास रीजन है ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बच्चों कहां तक है ये 5 डिग्री, ये रीजन हो गया नेचुरल। और अगर मैं बात करूं न्यूक्लिएट की बच्चों कितना होता है 5 to 30 यानी 30 के आसपास ये होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और ट्रांजिशन कहां से कहां तक होता है 30 से बच्चों कहां तक होता है 120 तक, कहां पर 120 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद लास्ट जब जाओगे 120 से ज्यादा मिलेगा यहाँ पर, बोलेंगे फिल्म। यहाँ पर देखो वैसे ही है पूरा, ठीक है। तो 0 to 5 10 ये 120, अब ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जा रहा है, कितना 1000 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पहला रीजन 1 से 5 डिग्री इसे बोलेंगे नेचुरल, 5 से 30 डिग्री बोलेंगे न्यूक्लिएट, और 30 से 120 जो है 30 से 120 क्या बोलेंगे ट्रांजिशन, 120 to 1000 के वो अब तक जाएगा वो बोलेगा फिल्म। समझ में आया। चलिए नेचुरल बॉइलिंग हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो नेचुरल बॉइलिंग पढ़ते हैं। क्या होता है नेचुरल बॉइलिंग जो होता है ए से लेकर कर बताते हैं। और बबल डू नॉट फॉर्म, इसमें जो होता है बबल डू नॉट फॉर्म ऑन द हीटिंग सरफेस until the liquid is heated a few degree above the saturation temperature 2 to 6 degree centigrade of water. The liquid is slightly superheated in this case, ठीक है मेटास्टेबल। तो इसमें क्या रखना है कि इसमें बबलिंग फॉर्मेशन अभी नहीं होता है, धीमे धीमे स्टेडी स्टेट से हीट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है हीट हो रहा है। तो द फ्लूइड मोशन इन मोर बॉइलिंग इज गवर्न बाय नेचुरल कन्वेक्शन, जो भी फ्लूइड का मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है नेचुरल कन्वेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हीटिंग सरफेस ऑफ द फ्लूइड बाय नेचुरल कन्वेक्शन। और इसमें हीट ट्रांसफर भी कैसा हो रहा है नेचुरल कन्वेक्शन। आपसे पूछे बच्चों के 0 से लेके बच्चों 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपके पास नेचुरल बॉइलिंग कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो नेचुरल कन्वेक्शन नेचुरल फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। चलिए कर्व देख रहे हैं, ये कर्व ऐसा बनता जाएगा, ये कर्व बच्चों यहां से बनेगा, यूं आपके पास कर्व दिख रहा है, एक कर्व बनता गया बच्चों यहां से ए स्टार्ट, यहां से स्टार्ट किया 0 से लेके ओ से लेके ए तक कहां तक आया ये नेचुरल है। अब ए से बी तक जा रहा है और बी से बच्चों कहां तक जाएगा सी, ठीक है। और ये रीजन ए से लेकर सी रीजन बच्चों क्या न्यूक्लिएट बॉइलिंग है। ए टू बी रीजन देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। पहला रीजन आपने देख लिया, इसमें कोई भी हीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफर नेचुरल में हो रहा है, फ्लूइड का भी फ्लो कैसा हो रहा है नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये 5 डिग्री तक कहां तक लोगे नेचुरल कन्वेक्शन, जो इससे ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते न्यूक्लिएट बॉइलिंग से, ठीक है। तो न्यूक्लिएट बॉइलिंग इंपॉर्टेंट है बच्चों। न्यूक्लिएट बॉइलिंग की पहली बात आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। आइए न्यूक्लिएट बॉइलिंग करो देख लिया, न्यूक्लिएट बॉइलिंग पढ़ते हैं, न्यूक्लिएट बॉइलिंग क्या कहता है। तो पहली बात है बच्चों इसकी जो टेम्परेचर होती है कहां से कहां तक होती है 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू कितना होता है भाई क्या होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहे ये रीजन जो पूछता है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 5 डिग्री टेम्परेचर कौन सा है न्यूक्लिएट बॉइलिंग, ठीक है। द बबल फॉर्म एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लिएशन साइट वी मूव अलोंग द बॉइलिंग कर्व टुवर्ड्स द सी। जैसे जैसे सी की तरफ यहाँ भी देखो, अच्छा ए से लेके बी तक बच्चों ये तक कर्व है, जैसे सी की तरफ जाते जाएंगे यहाँ पर तो बॉइलिंग में बबल फॉर्मेशन होता जाएगा। क्या होगा बबल, कभी आप चाय बनाओ और ऐसा ही एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप में दिखे बबल फॉर्मेशन होकर ऊपर आता है, बोलो ठीक है, उस समय वो कैसा न्यूक्लिएट बॉइलिंग है। क्या है न्यूक्लिएट बॉइलिंग है, ठीक है। तो हाँ ए टू बी जो होगा आइसोलेट तो आपको बहुत दिखेगा नहीं, रुका हुआ दिखेगा, लेकिन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस जो आपके पास कॉलम ऑफ वेपर दिखेगा बी टू सी में दिखेगा, यानी ये रीजन आपके पास दिख रहा है, ये वाला रीजन है तो न्यूक्लिएट में ही, पर रीजन क्या है बी टू सी, इस रीजन में नंबर ऑफ क्या होगा ज्यादा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो न्यूक्लिएट बॉइलिंग बच्चों ए टू बी आपको पता है, यहाँ से ए टू बी के बारे में मैंने बता दिया था। और ए से बी तक बच्चों बढ़ाते जाएंगे तो हीट फ्लक्स बढ़ता जाएगा, हीट फ्लक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इन स्टीयरिंग एंड एजिटेशन ऑफ द कॉज बाय इंटरटेनमेंट ऑफ द लिक्विड इंट्रेंट ऑफ द लिक्विड हीट ट्रांसफर पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द हीट ट्रांसफर।
ठीक है। एंड ए बी, ये तो अब प्रोसेस है। देखिए क्या कहानी है, इसमें डेल्टा टी है जो आपके पास, क्या डेल्टा टी यानी एक्सेस टेम्परेचर है, वो मैक्सिमम कहाँ पे हो जा रहा है, पॉइंट सी पे हो रहा है। इसी पे जब पॉइंट सी पहुंच रहा है उसे मैक्सिमम हीट फ्लो होगा। हीट फ्लो पॉइंट क्रिटिकल इज डोनर ने मैक्सिमम हीट फ्लक्स, ठीक है, कहां पे होगा, हमेशा सी पॉइंट पर। न्यूक्लियेट पॉइंट के एंड में एक पॉइंट बनेगा उस सी पॉइंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, मैक्सिमम एक्सेस टेम्परेचर से बोलेंगे। समझ में आया? यहां से कर्व देख लो, यही कर्व है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सी पॉइंट है जहां पे हीट फ्लक्स आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, और इसकी वैल्यू है 10⁶। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम हीट फ्लक्स इन पूल बॉइलिंग कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू कहेंगे 10⁶ वाट पर मीटर, इतना मिलेगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम इतना मिलेगा। हीट फ्लक्स कितना जनरेट होगा, 10⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको याद रखेंगे, ठीक है। क्रिटिकल मैक्सिमम हीट फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम मिला कहां पर, सी पॉइंट पर। चलिए लेकिन इस केस में बता दूं बच्चों, ये सरफेस जो होगा, ठीक है, तो न्यूक्लियर बॉन्ड जो आपके पास सरफेस बना देगा उसको रफ कंडीशन ही होगा। कैसा होगा, रफ कंडीशन, रफ सरफेस होगा। तो ये कैसा सरफेस है, रफ सरफेस बनेगा। कैसा सरफेस, न्यूक्लियर बॉइलिंग में जो भी आपके पास बॉइलिंग जैसे स्टार्ट हो रहा तो सरफेस कैसा हो जाएगा, रफ सरफेस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से एग्जाम आया है, ठीक है, एग्जाम पे बना है क्वेश्चन। चलिए ये हो गया। और इसे बच्चों क्या करते हैं, कुछ पॉइंट यहां से लिख लिया जाए, न्यूक्लियर पॉइंट से जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहां पे लिख लो न्यूक्लियेट रीजन। पहला जो सरफेस बच्चों होना चाहिए, सरफेस कैसा होना चाहिए, रफ सरफेस, रफ सरफेस। चलिए सरफेस कैसा होना चाहिए बच्चों, रफ सरफेस होना चाहिए। ठीक है, और हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सरफेस टू द फ्लूइड इज ग्रेटर देन द फिल्म। और दूसरी बात बच्चों, इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर क्रिएट बॉइलिंग greater than फिल्म बॉइलिंग। ठीक है, न्यूक्लियर बॉइलिंग में बच्चों क्या होगा, न्यूक्लियर बॉइलिंग में जो हीट ट्रांसफर होगा वो ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, ठीक है, इससे फिल्म बॉइलिंग के। जैसे देखो यहाँ पर कर्व देखो, देखिए कर्व बढ़ता गया। अब कहीं भी जाओगे टेम्परेचर, कहीं हीट देखोगे तो कमी मिलेगा, ये मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे, मैक्सिमम हीट यहाँ मिला है। जब भी आप देखोगे हर जगह से क्या होगा, ट्रांजिशन बॉइलिंग की बात करें, सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपका न्यूक्लियर बॉइलिंग में ही राइज होगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों एक याद है आपको, यहाँ पर ए टू बी, बी टू सी, जो ए टू बी जा रहा है ये बच्चों यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ पे ये स्लोप आ रहा है, यहाँ पे ये स्लोप चेंज कर रहा है बच्चों, ए टू बी। तो ए टू बी क्या बच्चों हो रहा है, सोर्स चेंज कर रहा है। चलिए रीजन ए टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोप चेंज, ठीक है। ए टू बी जो हो गया रीजन, वो रिस्पॉन्सिबल है सोर्स स्लोप चेंज। ये भी क्वेश्चन आता है कि स्लोप हो गया ए टू बी रीजन में। इससे बच्चों क्या बोलते हैं, कंसीडर रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम रिलेटेड हुए सब, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा इसको। इसे क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया हुआ हर जगह। कंसीडर रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन को बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियेट रीजन, न्यूक्लियेट बॉइलिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियेट बॉइलिंग।
आइए अब नेक्स्ट चलते हैं, नया आपके पास टर्म आया बच्चों, ट्रांजिशन बॉइलिंग। ट्रांजिशन बॉइलिंग न्यूक्लियर बॉइलिंग और फिल्म बॉइलिंग के बीच में पाया जाता है। डेल्टा एक्सेस बच्चों क्या होता है, इंक्रीज करेगा सी से, लेकिन हीट फ्लक्स कैसा हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। यहाँ पे देखो ये रीजन बच्चों क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, क्या हो गया, डिक्रीज किया। जैसा ही न्यूक्लियर बॉइलिंग से सी पे मैक्सिमम मिला और यहाँ पे आते आते इस 120 डिग्री सेंटीग्रेड आते डिक्रीज कर गया। in this region because of large fraction of heat surfaces is covered by vapor film। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो सरफेसेस होता है ना, यहाँ पे देखो सरफेस, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉइलिंग क्या, बबल्स ज्यादा फॉर्मेशन हो गया है, क्या हो गया, बबल ज्यादा फॉर्मेशन हो गया है। तो ये क्या करेगा, ये आपके पास पूरा का लेयर ही लेयर क्या कर देगा, मोस्ट ऑफ सरफेस, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये सरफेस पूरा जहां पे बच्चों लार्ज बर्तन के परत पे देखोगे ये सब क्या हो जाएगा, लेयर, यानी कि लार्ज बबलिंग का लेयर क्रिएट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा, वाटर में सप्लाई कम होने लगेगा। अब इससे जो बर्तन से बच्चों पानी में हीट आएगा, लेयर ही आपके पास चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जो बचेगा सब उसी से हीट ट्रांसफर करेगा, तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर पहले से कम होगा, यहाँ से हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। ठीक है, ट्रांजिशन में रीजन बता दिया कि हीट कवर्ड बाय वेपर फिल्म। ठीक है, इन दिस ट्रांजिशन बॉइलिंग रीजन बोथ न्यूक्लिएट एंड फिल्म बॉइलिंग पार्शियली अकर, दोनों रीजन में न्यूक्लिएट और फिल्म बॉइलिंग के बीच में आपके लाई करेगा ट्रांजिशन, इसलिए दोनों पार्ट इसमें पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से कंसेप्ट रही। अब आते हैं फिल्म बॉइलिंग। फिल्म बॉइलिंग क्या होता है, बियॉन्ड पॉइंट डी द हीटर सरफेस कंप्लीटली कवर बाय कंटिन्यूअस स्टेबल। अब क्या हो गया बच्चों, सिंपल सा बात करें, नंबर ऑफ बबल फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, तो सभी क्या कर जाएंगे, एक लेयर बना देगा, क्या बना देगा, एक लेयर, तो पूरी तरह कवर कर जाएगा। अब वो इंसुलेशन का काम करेगा, किसका काम करेगा, इंसुलेशन का। देखो अगर ये सभी ड्रॉप अगर यहीं बबल्स बन जाएं, बर्तन, ये आपके पॉट है और ये वाटर है, अब ये पूरा बबल बना दिया, अब हीट ट्रांसफर बच्चों क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट लिक्विड कांटेक्ट में नहीं आएगा। अब लिक्विड कांटेक्ट में नहीं आएगा तो दिस सरफेसेस एक्ट एज ए इंसुलेशन। कैसा काम करेगा, दिस सरफेसेस विल बी एक्ट एज ए इंसुलेशन, तो हीट, ठीक है, हीट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम डायरेक्टली, कैसे बच्चों, पॉट टू लिक्विड सॉल्ट। अब इस पॉइंट को बच्चों क्या होता है, फिल्म बॉइलिंग, तो हीट कैसे ट्रांसफर होगा, हीट तो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास इंसुलेशन का वर्क कर रहा है, इंसुलेशन में हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो कैसे ट्रांसफर होगा। अब फिल्म बॉइलिंग में एक ऐसा ही प्रोसेस है जिससे हीट ट्रांसफर होता है, उसका नाम है रेडिएशन। अब ये रेडिएशन से हीट ट्रांसफर करेगा, ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दोगे इसको, और ये टेम्परेचर कम रहेगा। अब ये क्या करेगा, हीट करेगा, और इससे जो रेडिएशन निकलेगा, ठीक है, उससे हीट क्या होगा, पानी, ठीक है, इससे पानी क्या होगा, गर्म होगा। तो यहाँ पे देखोगे आपके पास रेडिएशन, पॉइंट डी बच्चों क्या है आपके पास, पॉइंट डी सबसे मिनिमम पॉइंट है, क्या ये पॉइंट डी मिनिमम पॉइंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट फ्लक्स रीचेज मिनिमम, और हीट फ्लक्स कहाँ हो गया, मिनिमम, और इसे बोलते हैं लीडेन फ्रोस्ट पॉइंट। नाम याद रखना, लीडेन फ्रोस्ट पॉइंट एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द लीडेन फ्रोस्ट पॉइंट, तो वहां पे लिखा रहेगा हीट ट्रांसफर रेट या हीट फ्लक्स इज मैक्सिमम, हीट फ्लक्स इज मिनिमम, हीट फ्लक्स इज द मैक्सिमम बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम नन ऑफ दिस। तो आप याद रखना मिनिमम जो बच्चों पॉइंट होगा, ठीक है, बॉइलिंग पूल बॉइलिंग में, वहां पर हीट ट्रांसफर, वहां पे क्या होगा, लीडेन फ्रोस्ट, बस हीट फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। सर में देखोगे जो पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट जो है, ठीक है, लीडेन फ्रोस्ट, ठीक है, इसका मतलब हीट ट्रांसफर घटता गया। अब धीमे धीमे हीट ट्रांसफर इंक्रीज करेगा, क्यों इंक्रीज करेगा, अब ये हीट ट्रांसफर बच्चों हो रहा है रेडिएशन से। ठीक है, तो आप देखो क्या है, द प्रेजेंस ऑफ वेपर फिल्म बिटवीन द हीटर एंड सरफेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो हीट ट्रांसफर रेट फिल्म बॉइलिंग। दिस हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज विथ एक्सेस टेम्परेचर ड्यू टू रेडिएशन। अब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे 100 डिग्री, 1000 डिग्री, 200, 500, 1000 तक पहुंच गए। अब जो ये करेगा इंसुलेशन बच्चों क्या करेगा, रेडिएशन की तरह बिहेव करेगा, इंसुलेशन से जो रेडिएशन निकलेगी उससे पानी गर्म, तब इसका हीट फ्लक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हीट फ्लक्स ट्रांसफर ये इंक्रीज, तो रेडिएशन बच्चों क्या हो जाए यहाँ पर, ये होगा रेडिएशन से ही स्टार्ट हो रहा है। आगे चलिए, तो अच्छा ये रही आपके पास सिंपल सा, ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और तो हीट ट्रांसफर कोरिलेशन ऑफ द पूल बॉइलिंग, तो क्या होता है, डिफरेंट कंसिडर देयर करेक्टर, डिफरेंट हीट ट्रांसफर नीड टू बी यूज डिफरेंट बॉइलिंग रीजन। इन द नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग रीजन हीट ट्रांसफर रेट कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय यूजिंग नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है,
नेचुरल कन्वेक्शन में आपको डिटरमाइन करना है, एक्यूरेट आपको हीट निकालना है, तो रिलेशनशिप करेंगे, वहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये रही बच्चों सिंपल सा आपके पास क्या आता है, आते हैं। अब बात करेंगे बच्चों कहाँ आगे। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ रिलेशंस हैं जो आपके एग्जाम में याद रखने की जरूरत है। चलिए कुछ रिलेशन आपके पास देखते हैं, क्या रिलेशन है, जो बताएंगे वही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कोई फार्मूला इतना लंबा याद नहीं आएगा, जो पूछे जाएगा वही आएगा एग्जाम में। चलिए एक फार्मूला यहां से देखिए। ठीक है, क्या है बच्चों फार्मूला है। ठीक है, क्या नाम है ये किसके लिए, न्यूक्लियेट बॉइलिंग के लिए। क्या है रिलेशन, फुल बॉइलिंग न्यूक्लियेट बॉइलिंग के लिए। न्यूक्लियेट बॉइलिंग बच्चों रोहेंसो क्या है, रोशन नाउ ने एक फार्मूला डेवलप किया है। ये Q इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा सी पी डेल्टा टी, जो भी लिखा है आपके पास गिवन फार्मूला नहीं, एक नजर देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। ये पॉइंट हो गया जो हीट ट्रांसफर हो रही है बच्चों न्यूक्लियेट बॉइलिंग में, इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री एंड ओरिएंटेशन ऑफ हीटेड सरफेस। तो कहीं आपके पास एरिया दिख रहा है क्या सरफेस का, कहीं एरिया दिखा क्या, नहीं। तो इस पॉइंट में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, कि न्यूक्लियेट बॉइलिंग रीजन में, न्यूक्लियेट बॉइलिंग रीजन में हीट ट्रांसफर is independent of area or orientation of area and orientation of heated surface, ठीक है। हीट ट्रांसफर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ओरिएंटेशन। एक पॉइंट ये याद रखना है, हीट ट्रांसफर न्यूक्लियेट बॉइलिंग में ये सरफेस टेम्परेचर यानी आपके पास जो इंडिपेंडेंट आपके पास क्या है, ये हीट सरफेस ओरिएंटेशन या एरिया पर डिपेंड नहीं करता। आइए आगे देखते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना था, बस इतनी ही पढ़ना है। क्रिटिकल हीट फ्लक्स की बात करेंगे, तो क्रिटिकल हीट फ्लक्स की बात करेंगे तो इसमें जो हो गया बच्चों, क्या इसमें कोई आपके पास क्या आ रहा है, क्या चेंज क्या नहीं है, इसमें देखते हैं इसमें कुछ क्या है। देखिए इसमें बच्चों क्या है, कोई भी पॉजिटिव पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ना थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, ना स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हाँ फिर जो है नो, तो बच्चों क्या हो रहा है, नो थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब क्या हो जाएगा के, नो डिपेंडेंट ऑन के, पॉजिटिव का बच्चों क्या होता है म्यू, एनसी, इन तीनों चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा, बस इतनी ध्यान रखनी है कर रहा है। ठीक है, अब फिल्म बॉइलिंग की बात करेंगे, तो यहां से अगर बात करूं तो बाकी कुछ नहीं पढ़ना है आपको, फिल्म बॉइलिंग में आते हैं। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, यहां से देखना। चलिए, नसेल्ट नंबर इज बॉइलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सिलेंडर और स्फीयर ऑफ डायमीटर डी ई। अब नसेल्ट नंबर से क्वेश्चन पूछता है बच्चों किसमें, फिल्म बॉइलिंग से रिलेटेड। कैसे पूछता जाता है, नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला एच डी अपन के सी रो एल लिक्विड अपन वेपर, ये के वी अपन टी, इतना फॉर्मूला लंबा याद कैसे आएगा, बस ये याद रखना है बच्चों, सब और 1/4 क्या रहा है, 1/4 हो रहा है। ठीक है, तो अब याद रखना है नसेल्ट नंबर जो डायमीटर है बच्चों, डायमीटर क्यूब के पावर क्या है 1/4 होगा, बोलो। डायमीटर जो है क्या है नसेल्ट नंबर, अगर मैं फिल्म बॉइलिंग की बात करेंगे तो डायमीटर क्यूब के पावर क्या है 1/4। ठीक है, समझ में आया, बस यही याद रखना है आपको। नसेल्ट नंबर जो बच्चों यहाँ पर आ रहा है फिल्म बॉइलिंग में, वो जो प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल हो गया किसके हो रहा है बच्चों यहाँ पर, डी का क्यूब के पावर 1/4। ठीक है, अगर आपसे नसेल्ट नंबर प्लेट के लिए पूछ दिया, कोई लेंथ दिया हो तो डी की जगह क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, तो सकते हैं एल क्यूब अपन 1। ये याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी पूछता है नसेल्ट नंबर फिल्म बॉइलिंग, नसेल्ट नंबर डायमीटर क्या डबल कर दिया गया तो नसेल्ट नंबर क्या आएगा, यहाँ से निकाल लेंगे। बोलो, समझ में आया। ये फार्मूला हो जाएगा फिल्म बॉइलिंग के लिए, किसके लिए, फिल्म बॉइलिंग के लिए नसेल्ट नंबर का फार्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये इंपॉर्टेंट है, डायमीटर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 1/4 क्या हो जाएगा। चलिए
इतना ही याद रखना था, बाकी कुछ नहीं है, अब इसको कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं यहाँ से और देखेंगे क्या क्या चीजें और देखेंगे यहाँ पर। आइए अब आते हैं बॉइलिंग, तो बच्चों पढ़ लिया हम लोगों ने। कंडेंसेशन की बात करेंगे, कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है। बॉइलिंग तो हम लोगों ने पढ़ लिया, कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन अकर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वेपर इज रिड्यूस बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ से ना, कंडेंसेशन में क्या है, जैसे मान लो ये प्लेट है, ये प्लेट है, इसकी टेम्परेचर क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, एकदम याद रहेगा जिंदगी भर। जैसे मैं कहूँ बच्चों क्या है, एक फ्रिज से बॉटल निकाल लो, ठंडा बॉटल जैसा भी हो सकता है, आपका मेटेलिक हो या तो आपके प्लास्टिक हो, तो कोई भी बॉटल निकाल के बाहर रखते हो और देखते हो कुछ देर बाद उस बॉटल पे पूरा पानी पानी, बूंद 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 जमा जाता है। बोलो, बूंद बूंद आपके पास बॉटल पे बच्चों क्या होता है, हर जगह आपको दिखाई देता है, कुछ समय बाद देखो तो पानी नीचे भी आता है। वही प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन। क्या है, कंडेंसेशन। क्यों, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर बॉटल है, सरफेस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे हो जाएगा, आपके जो आपके पास क्या है सैचुरेशन टेम्परेचर से, तब वहां पे कंडेंसेशन हो जाएगा। वही कहा गया, कंडेंसेशन अकर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वेपर रिड्यूस बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर। ओनली कंडेंसेशन ऑफ सॉलिड सर्फेसेज इज कंसीडर इन द चैप्टर। अभी यहाँ पे कंडेंसेशन के लिए सॉलिड सरफेस लेंगे, ठीक है। टू फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, फिल्म कंडेंसेशन, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। दो कंडेंसेशन यहाँ पे मिलेंगे, फिल्म वाइज और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। तो ठीक है, फिल्म वाइज कंडेंसेशन एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। देखते हैं क्या होता है। आइए, फिल्म वाइज कंडेंसेशन में देखो क्या होता है, द कंडेंसेशन वेट द सरफेस एंड फॉर्म ऑफ लिक्विड। कंडेंसेशन बच्चों क्या होता है कि जो सरफेस, पूरा सरफेस को ही गीला कर देगा, मतलब हर सरफेस पे क्या होगा, यूनिफॉर्म लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। द सरफेस इज ब्लैंकेड बाय द लिक्विड एंड विच सर्व एज ए रेजिस्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफर। ओबियस से बच्चों क्या है, जैसे मैं कहूँ प्लेट, बहुत ही ठंडा प्लेट आपने सामने रख दिया, धीमे धीमे क्या पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, वो एक ब्लैंकेट बना लेगा, किसका, वाटर का। ऐसा लगेगा कि क्या उस पर पूरा पूरा पानी ही गीला हुआ है उस पर, ठीक है। पानी पूरा क्या वेट कर दिया, सरफेस को पूरी तरह वेट करेगा। ऐसा नहीं बूंदी बूंदी नहीं, पूरा सरफेस को वेट करेगा, इंटायर सरफेस वेट हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस एक ब्लैंकेट बना लेगा, जिससे हीट ट्रांसफर बहुत मुश्किल होगा, ट्रांसफर होना, ठीक है। तो उसको ठंडा करना फिर दोबारा क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए कहते हैं बच्चों, सिंपल सा, जो आपके पास वाटर बॉटल रखी होती है वो डायरेक्टली आता है आपके एटमॉस्फेयर में, तो जल्दी से क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। और वही पूरी पूरी बॉटल में वाटर ट्रांसफर हो जाएगा, वाटर पूरा लेयर बना लेगा, धीमे धीमे हीट ट्रांसफर होगा। समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा, फिल्म कंडीशन में पूरे पूरे सरफेस पे क्या मिलेगा, पूरे पूरे सरफेस का वाटर मिलेगा, पूरे पूरे सरफेस फिल्म बना लेगा लिक्विड का, लिक्विड फिल्म बन जाएगा। समझ में आया, क्या बन जाएगा, एक लिक्विड फिल्म बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं, ड्रॉप वाइज कंडीशन। आप हर जगह देखा होगा, सिंपल सा बॉटल लेंगे, कंडेंसेशन वेपर फॉर्म ड्रॉपलेट ऑन द सरफेस। अब वो क्या करेगा, कोई भी ठंडा चीजों को रखोगे सामने तो ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट, बूंद 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 हर जगह बनने का, ठीक है। इसे बोलेंगे ड्रॉपलेट, क्या बोलेंगे, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। ड्रॉपलेट स्लाइड अप द व्हेन दे रीचेज अ सर्टेन साइज, ठीक है। धीमे धीमे क्या, एक बूंद दूसरे बूंद से मिलेगा, दूसरा बूंद तीसरे बूंद से मिलेगा, चौथा बूंद चौथा, तक धीमे धीमे क्या होगा, उसकी बूंदे बड़ी हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, बूंदे बड़ी हो जाएंगी। नो लिक्विड फिल्म रजिस्ट द फ्लो, तो वो लिक्विड क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली ट्रक से नीचे आ जाएगा। बोलो, वो क्या हो जाएगा, सरफेस से हो जाएगा, फिर सरफेस खाली हो जाएगा, हीट ट्रांसफर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रेजिस्टेंस करता है, ये रेजिस्टेंस नहीं करता है, और समझ में आया, ये रेजिस्टेंस नहीं करता है, हीट ट्रांसफर होने लगता है, क्योंकि सरफेस एक्सपोज हो जाएगा। जैसे ही सरफेस एक्सपोज हो जाएगा, हीट ट्रांसफर होने लगा। बोलो, सरफेस एक्सपोज, हीट ट्रांसफर कर। कहने का मतलब, ये जो फिल्म आपके पास बूंद बूंद आपके पास सरफेस बनेगा, वो धीमे धीमे बड़ी बूंद से टकराएगा, फिर दूसरी बूंद से टकराएगा, तीसरे तो बड़ा बूंद बन जाएगा, वो धीमे धीमे फ्लो हो जाएगा, और एक्सेस जो आपके पास सरफेस एक्सपोज हो जाएगा, फिर हीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो कोई रेजिस्टेंस आप क्या करता है, लेयर नहीं काम करता है, ठीक है। आइए, एज ए रिजल्ट हीट ट्रांसफर रेट आर मोर देन 10 टाइम्स लार्जर देन द कंडेंसेशन कैन बी। और इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है 10 गुना ज्यादा होता है, किससे, फिल्म कंडेंसेशन से, फिल्म कंडीशन। देख रहे हो यहाँ से, तो हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। हीट ट्रांसफर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड्रॉप वाइज कंडीशन की बात करेंगे, वह 10 गुना ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर ऑफ किससे बच्चों, ये हो जाएगा फिल्म कंडेंसेशन। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे पूछ लेता है किसमें ज्यादा है आपके पास हीट ट्रांसफर होता है, ड्रॉप वाइज। क्यों ड्रॉप वाइज, क्योंकि एक बूंद दूसरे बूंद से टकराएगा, इन सरफेस एक्सपोज हो जाएगा, यहां से हीट ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़े।
ये रही बच्चों फिल्म वाइड कंडेंसेशन, एकदम बिल्कुल इस तरह से कर्व में देगा, आपको कुछ यहाँ पे रखना है, याद नहीं है, बस फॉर्मूले याद रखने हैं जो आपसे क्वेश्चन के फॉर्मूले याद रखने हैं ओके। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ से मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं आपके पास वर्टिकल प्लेट के लिए, किसके लिए, हम वर्टिकल प्लेट के लिए देखेंगे कौन सा फार्मूला आता है। अब से पूछ लेता है वर्टिकल प्लेट में जो हो रही वहाँ पे क्या चीज़ें आपके पास दिखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये रीजन भी याद कर सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर जो होगा 30 से नीचे होगा, 30 से बच्चों 1800 के बीच में होगा, ये 1800 में टर्बुलेंट होगा। ये ट्रांजिशन लेमिनार इस केस में मिलेगा किसके, कंडेंसेशन के बीच में, कंडेंसेशन, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर का 30 है तो लेमिनार हो जाएगा 30 से 1800 के बीच में, तो अब ट्रांजिशन 1800 से ऊपर है, क्या हो जाएगा, तो रेनॉल्ड नंबर इंक्रीजेज इन द फ्लो डायरेक्शन, जैसे जैसे फ्लो डायरेक्शन बढ़ेगा आपके पास वैसे वैसे रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो फ्लो डायरेक्शन आप नीचे आते जाओगे तो ये इंक्रीज करता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कोऑर्डिनेशन फॉर फिल्म कंडीशन वर्टिकल वॉल, बात वही है। यहाँ पे आगे देखेंगे जो फार्मूला आपसे यूज होगा, ये फार्मूला आपको देखिए यहाँ आगे बढ़, ठीक है। तो जो आपको चीजें बताई जाएंगी वो रिमेंबर करने हैं क्योंकि एग्जाम में आपके डायरेक्टली आते हैं ये। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रखना है, ठीक है। तो रॉयसन रिकमेंडेड यूजिंग द मॉडिफाइड लेटेंट हीट, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर ये फार्मूला याद रखना है, आपको याद रखना है एक्स के पावर 1/4 है, क्या है, एक्स क्या है, द लिक्विड फिल्म थिकनेस एट एक्स इज डिटरमाइंड बाई, ठीक है। किसी डिस्टेंस पे जाकर ये लिक्विड फिल्म का थिकनेस है, ये लिक्विड फिल्म का थिकनेस है, कितना होगा, एक्स के पावर 1/4, क्या होगा, एक्स के पावर 1/4, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टी एक्स के पावर 1/, ये याद रखना है आपको यहाँ से, ठीक है। ये वर्टिकल वॉल का चल रहा था यहाँ पर। अब आते हैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, देख लेते हैं कितना आएगा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, यहाँ पे देख लो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नीचे एक्स आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, एक्स। अब आ जाएगा फॉर्मूला एच एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एक्स के पावर 1/4, हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये याद रखने हैं आप। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर मान लिया जाए किसी भी पाइप या प्लेट को हॉरिजॉन्टल रख दूं और वर्टिकल रख दूं, इसमें से सबके हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, ये पूछता है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या बनेगा। अगर मान लिया जाए एक सिलेंडर बच्चों क्या वर्टिकल रखा हुआ है, एक सिलेंडर इंटर रखा है, ये भी प्लेट भी हो सकता है कुछ भी, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि अगर पूछो बताया गया कि जो बच्चों यहाँ से हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल के लिए, और ये जो हो जाएगा बच्चों हॉरिजॉन्टल का वो ज़्यादा हो जाएगा 1.3 ऑफ एच एल, हो जाएगा एच एल। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में बच्चों क्या होता है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा, ठीक है, कंपेयर टू एच एल से। ठीक है, ये याद रखना। अगर मैं कहूँ बच्चों क्या, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट अगर मैं ड्रॉप वाइज थिकनेस की बात करूं, ड्रॉप वाइज थिकनेस, ड्रॉप वाइज थिकनेस तो किसके प्रोपोर्शनल था, एक्स के पावर 1/4, यानी जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, यानी कहने का मतलब जो आपके पास हॉरिजॉन्टल क्या मिलेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल बच्चों क्या आएगा आपका, हॉरिजॉन्टल एच हमेशा कम मिलेगा, हॉरिजॉन्टल एच नहीं है, डेल्टा एक्स, डेल्टा बच्चों क्या मिलेगा आपके पास, हॉरिजॉन्टल सरफेस हमेशा एल से, वर्टिकल से,
चलिए ये क्या था बच्चों, डेल्टा प्रोपोर्शनल आपके पास क्या x/4 था, और ये h क्या था आपके पास x। ये दोनों में रिलेशन थे, यहाँ से देख लो, अगर ये हॉरिजॉन्टल का ज़्यादा हो रहा है तो ऑपोजिट क्या है, हॉरिजॉन्टल का डेल्टा क्या हो जाएगा, h कम हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप वाइज थिकनेस। आइए आप देखते हैं बॉइलिंग, फोर्स कंडक्शन की बात करेंगे। h की वैल्यू की इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों बॉइलिंग में होता है, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों, किस में होता है, फिर h की वैल्यू होती है कंडेंसेशन में, इन h की वैल्यू किस में होती है, फोर्स कन्वेक्शन होती है, फ्री कन्वेक्शन में, फ्री कन्वेक्शन में। फिर h की वैल्यू होती है फोर्स कन्वेक्शन में, होती है फोर्स कन्वेक्शन। फिर h की वैल्यू होती है, h की वैल्यू होती है बच्चों किस में होती है, कंडक्शन में। ये ऑर्डर याद रखिए, बहुत आराम है, एग्जाम में बार बार पूछता है ये ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो बॉइलिंग में होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर किस में होता है, फ्री में होता है, फिर किस में होता है, फोर्स होता है, फिर किस में होता है, कंडक्शन में होता है। बोलो, ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, दिस इज दे दिया आपके पास, ठीक है। चलिए ये बच्चों क्या हो रही है, पूरी कंप्लीट हो गई यहाँ से। बाकी इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, आप पढ़ना है, बाकी रीजन बता दिया हूँ सब कुछ, ठीक है। तो ये सब बाकी ऐसे ही है। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए चलिए, क्वेश्चन है बच्चों, न्यूक्लियेट बॉइलिंग इज प्रमोटेड। न्यूक्लियेट बॉइलिंग कहाँ प्रमोट होगा, ऑन पॉलिश सरफेस, ऑन रफ सरफेस, एब्सेंस ऑफ एजिटेशन एंड नन ऑफ देयर। तो बच्चों कहाँ, हमने बताया था रफली सरफेस पे होता है, किस पे होता है, रफ सरफेस पर न्यूक्लियेट बॉन्डिंग ही आपके पास फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या में आया हुआ है, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट रीजन ऑफ पुल बॉन्डिंग। पुल बॉन्डिंग मैंने रीजन बताया था बच्चों, नेचुरल क्या था, नेचुरल रीजन था, नेचुरल बॉन्डिंग था, उसके बाद क्या था, न्यूक्लियेट था, उसके बाद क्या था, ट्रांजिशन था, उसके बाद क्या था, फिल्म बॉलिंग था। तो नेचुरल कन्वेक्शन था, न्यूक्लियेट था, फिल्म बॉलिंग था, ट्रांजिशन था, लेकिन ये फ्लो बॉलिंग नहीं है। तो ये जो है नहीं है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं पाया जाएगा। नॉट रीजन, कौन सा रीजन ऐसा नहीं है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमिना, बॉइलिंग, फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन, कंडक्शन इन एयर, देयर इज द सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफर किस में होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है, इंक्रीजिंग है, सबसे कम किस में होगा हीट ट्रांसफर, सबसे कम बच्चों कहाँ पे होगा आपका, चलिए सबसे ज्यादा कहाँ होगा, फ्री कन्वेक्शन इन एयर। हीट ट्रांसफर पूछा है ना, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर क्या होगा, एच ए डेल्टा टी, जिसका सबसे ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। बोलो, हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, बॉइलिंग में होगा। बोलो, बॉइलिंग में होगा, फिर फ्री कन्वेक्शन में होगा, फिर फोर्स कन्वेक्शन होगा, फिर क्या, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन इज वेरी लो इज कंपेयर टू द फिल्म वाइज कंडेंसेशन। फिल्म वाइज कंडेंसेशन इज ओवर द ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन ऑफ हीट ट्रांसफर सरफेस। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन रिक्वायर वेरी हाई एरिया ऑफ, क्या लिखा है, एक्सचेंज रिलेटिव ऑफ फिल्म कंडेंसेशन। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कैन नॉट इजीली फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें से बच्चों कौन सा सही है, मेरे हिसाब से देखो सब कुछ इसमें से डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ड्रॉप वाइज में क्या होता है, ये ज्यादा समय तक नहीं रुकेगा, क्योंकि दूसरे लेयर से दूसरा बूंद से तीसरा बूंद पे आ जाएगा, तीसरा चाहता तो वो चिमिन में खत्म हो जाएगा। तो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कैन नॉट बी इजिली सस्टेन्ड फॉर
प्रोलॉन्ग पीरियड मतलब बहुत ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा ड्रॉप वाइज या कंडेंसेशन। ठीक है, ये बच्चों ध्यान रखना, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो निकायामा बॉइलिंग कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन, बच्चों जो निकायामा बॉइलिंग कर्व इसको बोलते हैं फिल्म बॉइलिंग है, पूल बॉइलिंग क्या बोलते हैं हम लोग, पूल बॉइलिंग। पूल बॉइलिंग जो कर्व है किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, बोलो, बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर नहीं, बॉइलिंग हीट फ्लक्स वर्सेस बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं, बॉइलिंग टेम्परेचर बॉइलिंग प्रेशर बॉइलिंग हीट फ्लक्स एंड, मैंने बताया था बच्चों दो है यहाँ पे, डेल्टा टी एक्सेस होता है, ये एक्सेस टेम्परेचर है, एक्सेस टेम्परेचर का नाम होता था टी सरफेस माइनस टी सेचुरेशन, कहते थे दोनों का डिफरेंस ये भी है, यहाँ में भी आ सकता है। और क्या ये, और यहाँ पे हीट फ्लक्स होता था क्यू डब्ल्यू वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन देखो, हीट फ्लक्स वर्सेस एक्सेस टेम्परेचर, यही है आपके पास पूल बॉन्डिंग का। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंटेशन। न्यूक्लियर बॉइलिंग रीजन इज फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन डेल्टा एक्सेस टेम्परेचर, कहाँ से करता है बच्चों, 5 से लेकर कहाँ तक करेगा, 10, 50 से 80, 10, 80, 100, जब 5 से लेकर कितना 30 तक होता था, लेकिन ऑप्शन में टेबल क्या दिख रहा है आपको, 10 डिग्री दिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 50 से 80 नहीं हो सकता, 80 से 100 नहीं हो सकता, ना 5 से 50 हो सकता है, 5 से 50 नहीं है, 500 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा बच्चों। तो अब जो बनेगा आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल। Which of the following region of boiling can be considered as a reverse of condensation? रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन की बात करेंगे तो मैंने बताया था न्यूक्लियेट बॉइलिंग करेगा, कौन सा करेगा, न्यूक्लियेट बॉइलिंग लिखवाया था मैंने। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन अकर ऑन द फॉलोइंग सरफेस, भाई ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कैसा होगा, ऑयली सरफेस, स्मूथ सरफेस, ग्लेज सरफेस, कोटेड सरफेस, कैसा होगा, ड्रॉप वाइज सरफेस बच्चों कहाँ बनेगा, हमेशा ऑयली सरफेस बनेगा, कहाँ पर, ऑयली सरफेस। Which of the following is not region of pool bonding, कौन सा ऐसा रीजन है पूल बॉइलिंग नहीं है, फिल्म बॉइलिंग रीजन है, न्यूक्लियर बॉइलिंग है, स्लग फ्लो रीजन नहीं है, नेचुरल कन्वेक्शन ये है। तो एक ऐसा रीजन है जो इसमें नहीं बनता है पूल बॉइलिंग, ये बराबर क्वेश्चन इससे आते रहेंगे इस टाइप में, कौन सा रीजन नहीं बनता, इसलिए रीजन सभी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या हो गया, सिंपल सा आपका पूरा पूरा ये कंडेंसेशन और क्या हो गया, बॉइलिंग कंप्लीट हुआ, एचएमटी पूरी बस कंप्लीट हुई। और बेसिक इसका मैंने साथ साथ क्या है कि एमसीक्यू कराया जाता है, जिससे आप वीडियो को दोबारा देखें तो आपको समझ में आए कि ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। और इस यूट्यूब चैनल से आपको बिल्कुल फ्री और सेवाएं दी जा रही है, और आपका अच्छा मौका है कि यहाँ से देखिए और प्रोबेबिलिटी 100 श्योर करना, बच्चे एग्जाम देने के बाद आओगे यहाँ से देंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। कंसेप्ट बनाया गया क्योंकि यहाँ से 20 साल 25 साल का जो भी जो आप पेपर आया उसका क्रक्स निकाल के बनाया जाता है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। ठीक है, जरूर देखिए और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और खुश रहिए। थैंक यू सो मच और पढ़ाई जारी करिए।